आज हमारे बीच विश्व के सबसे बड़े विद्वान आनंद भाई आए हैं हमारे बीच, और इनसे हम कुछ बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा है। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, ये इनसे जानते हैं। जी, आपके चैनल पे हमारा विशेष स्वागत है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा है, बौद्ध धर्म का नारा है सबसे भाईचारा है, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। सबसे बड़ी बात बौद्ध धर्म में यही है कि इंसानों में भेदभाव नहीं करना सिखाया। बाकी के जितने धर्म हैं उसमें भेदभाव है, कोई दलित पिछड़ा बांट रहा है, कोई अगड़ा पिछड़ा बांट रहा है, कोई शूद्र बांट रहा है, बैस बांट रहा है, क्षत्रिय बांट रहा है, कोई धर्म दुनिया का आपको काफिर बता रहा है। बौद्ध धर्म की ही सबसे बड़ी विशेषता है, उसका जो नारा है, बौद्ध धर्म का नारा है सबसे भाईचारा है, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। वो मानवता की बात करता है। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम जो आपको चर्चा में बताएंगे, जो उसके विशेष बिंदु है। सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से राम कृष्ण मोहम्मद साहब, उसी तरह तथागत गौतम बुद्ध भी एक काल्पनिक पात्र है। हमारी पुस्तकों के द्वारा उनको वास्तविक पात्र की तरह दिखाया गया, जिसका हम स्वागत करते हैं। उसमें कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए और सभी धर्मों को लोगों को पालन करना चाहिए। जैसे राम का हम आदर करते हैं, कृष्ण का आदर करते हैं, मोहम्मद साहब का आदर करते हैं, उसी तरह हमें बौद्ध धर्म को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। बौद्ध धर्म में अन्य धर्मों से जो अलग है वो यही बात है कि बौद्ध धर्म का नारा है सबसे भाईचारा है, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। तो सवाल ये, इसमें भेदभाव नहीं, बाकी धर्मों की तरह जो दिखाया जाता है। अब इसकी हम कुछ विशेष बातें बताएंगे। पूरे विश्व में सबसे पहले इसके सिद्धांतों का है, बौद्ध ने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य देखने को मिला कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक जो मूर्ति पूजा होती है, बुद्ध की ही मूर्ति की पूजा होती है, जबकि बुद्ध ने अपने सिद्धांतों में ये बताया कि मेरी पूजा नहीं होनी चाहिए। तो पहला एक सिद्धांत ये बौद्ध धर्म के लोगों को होना चाहिए कि उन्हों को मूर्ति पूजा से विरक्त होना है। जो बुद्ध की फोटो है उसको जला देनी है। सबसे पहली बात यह है, क्योंकि ये बुद्ध के विचारों पर हम तभी चल सकते हैं। दूसरा, बुद्ध ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति महापुरुष नहीं हो सकता है, कोई भी किताबों में लिखी बातें सच तब तक नहीं है जब तक वो तर्क की कसौटी पर खरी ना उतरें। बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है कि कोई भी बात, जैसे बहुत बड़ा महापुरुष कह रहा है, किसी किताब में लिखा गया है, या बहुत बड़ा जन समुदाय उसको कह रहा है, वो बात तब तक सच नहीं है जब तक वो तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। तो ये दूसरा सिद्धांत है कि ये होना चाहिए। तीसरा, जो बौद्ध धर्म के बारे में भ्रांतियां फैली हुई हैं कि बौद्ध धर्म जो है अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, ये पूर्णतः असत्य है। बौद्ध धर्म ने कहा कि बिना कारण हिंसा नहीं करनी है। जैसे मान चलिए कि बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि बौद्ध धर्म जो है मांस खाने को वर्जित करता है, जबकि ऐसा नहीं है। बुद्ध ने अपने विचारों में कहा है कि आप हिंसा कर सकते हैं अगर उसका कोई कारण है तो। जैसे आपको किसी ने मारा तो उसको आप मार सकते हैं। आपको कोई मांस खाना है अगर किसी जानवर का, तो उसको आप खा सकते हैं, क्योंकि उसका उपयोग कर लीजिए। जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे जो शिकार करते थे इस चीज़ों पर, वो क्या करते थे कि मार करके वहीं छोड़ दिया करते थे। तो ये बौद्ध धर्म में ये वर्जित है। तीसरा जो बड़ा सिद्धांत ये हुआ कि बाकी के जो धर्म है, जैसे मुसलमान धर्म है, हिंदू धर्म में जो बलि प्रथा है, जैसे उसमें कुर्बानी कहते हैं, इसमें बलि प्रथा है। और यहाँ की जो अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जनजातियों में बलि प्रथा चलती थी। कोई सुअर की बलि देता था, कोई बकरे की बलि देता था, कोई छेवना की बलि दिया जाता था। तो और उसके बाद ये प्रचारित क्या करते थे, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, वो प्रचारित ये करते थे कि जो बलि प्रथा हो रही है इससे ईश्वर खुश होता है। तो चौथा बिंदु तथागत गौतम बुद्ध ने ये बताया कि इससे कोई ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। ये पूरी तरह से काल्पनिक बातें हैं, ये झूठी बातें हैं। तो बौद्ध धर्म की ये बहुत अच्छी बात है कि ये आपको उस तरीके की हिंसा करने की प्रेरणा देता है जिसको आप खा सकते हो। क्योंकि जो और बाकी के जो धर्म हैं, जैसे वेदों में लिखा है कि
मनुष्य जो है, मनुष्य जो जीवे जीव आहारा, जीव ही जीव का आहार करता है। बिल्कुल सही। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर जीव जीव का आहार करता है तो इसमें पाप और पुण्य जैसे कर्मों को कोई मतलब नहीं रह जाता। बुद्ध ने कहा पाप और पुण्य जैसे कोई कर्म नहीं होते। और सबसे बड़ी चीज़ बौद्ध धर्म की एक और विशेषता ये रही कि वो ईश्वरवाद को पूरी तरीके से खारिज करता है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक ईश्वर नहीं है। और पूरी दुनिया का मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में तथागत गौतम बुद्ध से बड़ा विद्वान, किताबों के द्वारा जो उनको प्रमाणित किया गया, आज भी बुद्ध से बड़ा विद्वान कोई है नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो उसके सिद्धांत है वो काफ़ी प्रासंगिक हैं। बाकी का आप जो इस बौद्ध धर्म और लोग बताते हैं उसमें आधी अधूरी बातें बताते हैं। मैं सभी साथियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं और लोगों से ये कहता हूं कि बौद्ध धर्म के जो वास्तविक सिद्धांत हैं, जिस प्रकार से एक चीज़ जो इनके तीन आते हैं, तृष्णा आता है, पंचशील आता है, ये लगभग तृष्णा और धर्मों में नहीं है, पंचशील बाकी के सभी धर्मों में है। सभी धर्म जो है चोरी चकारी करने की मनाही करते हैं। पहला जो इनका जो तीसरा है, तृष्णा जिसको बोलते हैं लोग, उसमें यह है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्धि के शरण में जाइए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। संघम शरणम गच्छामि, संघ का मतलब अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप संघ से पूछ लीजिए कि ये सही है या गलत है। तीसरा जो है संघम शरणम गच्छामि, दूसरा संघम। तीसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म आप ऐसा धारण करिए जो विश्व का कल्याण कर सके। ये बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है ये बेहद ही प्रासंगिक है और पूरी दुनिया को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं विश्व का सबसे बड़ा विद्वान हूँ, बौद्ध धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। सभी साथियों के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ, बौद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई।